अस्सलामु अलैकुम। आलू गोभी बनाना तो सबको ही आता है, मगर इस मेथड से आलू गोभी आपने कभी नहीं बनाई होगी। हमारे घर में मौजूद कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आलू गोभी खाने के बाद कुछ ना कुछ मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आलू गोभी को पसंद नहीं करते। उन तमाम मसाइल का हल मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपके तमाम जितने भी इसकी आलू गोभी बनाने में जितने भी आपको मसले पेश आते हैं या आपको आलू गोभी नुकसान देती है, तो ये रेसिपी फॉलो करें। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी के मैंने 2 बंच ले लिए थे, उनको अच्छे से काट के उनको साफ़ पानी से धो लिया है और पानी को बॉईल करके उसके अंदर हमने अपनी गोभी को ऐड कर दिया है। इसको हमने बॉइलिंग प्रोसेस से ज़रूर गुजारना है और इसके अंदर हमने 2 चम्मच नमक के ऐड कर दिए हैं। नमक डालने से इसके तमाम जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी का डाल देंगे। हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हल्दी डालने से एक तो हमारी गोभी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा हमारी गोभी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें डाइजेस्ट हो जाएगी। कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा जो गोभी खाने के बाद बहुत सारे लोगों को हो जाता है। आप लोग इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी गोभी को पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसको 1 मिनट के लिए बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये ओवर कुक हो जाएगी। फिर हमने इसको किसी स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है। अब हम इसको किसी भी बास्केट वगैरह में निकाल लेंगे और इसके ऊपर हमने कोई भी ठंडा पानी या कुछ भी ऐसा टैप वाटर वगैरह नहीं डालना। अब हमने इसको इसी तरीके से स्ट्रेन होने के लिए अपनी बास्केट में रख देना है। साथ ही हमने कोई भी पतीली या फिर कोई भी कढ़ाई जिसमें भी आप अपना खाना बनाती हैं, सालन बनाती हैं, वो ले लेंगे। उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल लेंगे और आधा कप इसके अंदर हमने घी या ऑयल जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर देंगे। इसको हमने उस वक्त तक भून लेना है अपने प्याज को जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, इसके अंदर हमने 2 चम्मच बड़े वाले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट के अंदर आप अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। 4 टमाटर को दरमियान से कट करके हम डाल देंगे और 1 चम्मच इसके अंदर नमक का भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर रखना है। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसके तमाम छिलके बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको हमने अपने चम्मच से अच्छे से तोड़ लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च की क्वांटिटी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर और 2 चुटकी इसके अंदर अजवाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि आपको नहीं पता होगा। ये बहुत ही ज़ूद हज़म बना देगा हमारी गोभी को और इसका बिल्कुल भी आपको फ्लेवर पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें अजवाइन डाली है। 5 इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे, दरमियान से कट करके 2-2 पीसेस के अंदर कर लेंगे 5 हरी मिर्च को और डाल के हमने अपने इस मसाले के अंदर डाल देना है और अपने चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक हम इसको भून लेंगे जब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ऑयल हमें नज़र आने लगा है। अब हम अपनी गोभी को इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे और मसाले में ऐड करने के बाद हमने अपनी गोभी को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तमाम मसाला हमारी गोभी के ऊपर लग जाए, इस तरीके से हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी मिक्सिंग कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपको मैं एक और बात बता दूं कि इसमें हमने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। गोभी जो है वो खुद ब खुद अपने ही दम के अंदर जो है वो गल जाएगी क्योंकि ये हाफ डन हो चुकी है। एक दफ़ा बॉईल करने से ही इसकी जो इसके अंदर सख्ती थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। हाफ़ केजी मेरे पास आलू हैं। इसको मैंने पील करके अच्छे से वॉश कर लिया है और शेप आप जो भी आपको पसंद है उसी शेप में आप अपने आलू कट कर सकते हैं। आलू डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 20 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और इसको लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख देना है। 20 मिनट बाद हमारी गोभी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने थोड़ी सी हाई फ्लेम करके 1 मिनट के लिए भून लेना है ताकि तमाम ऑयल जो है वो और भी ज़्यादा सेपरेट हो जाए। अब वैसे ये ऑलमोस्ट गल भी चुकी है और बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर भी हम अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं। आलू भी बहुत अच्छे से हमारे गल चुके हैं। अब हमने अपनी गोभी को डिश आउट कर लेना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी मेथड से बनाइएगा, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे।
ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر میں اس مزیدار ریسیپی کو شیئر کریں، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔